आसक्ति की बेड़ियां दिखती नहीं है, महसूस की जाती हैं। मोह की जंजीरें दिखती नहीं है, हम उसे अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए उस बंधन पर चोट कौन मारेगा? उसकी तरफ इशारा हो सकता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और स्मरण रखना, अगर मोह से प्रभावित होकर आप आसक्ति में हैं तो ये आसक्ति जा भी सकती है। उसके लिए क्या करना है? होश में आना है, उसके लिए सजग होना है। आपको अपने दुखों के कारण अगर बाहर तलाशने की आदत पड़ गई तो आपकी सही दिशा नहीं है। आपके दुख का कारण कोई दूसरा कभी नहीं होता। आपके दुख का कारण आप स्वयं हैं। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आसक्ति, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार वृत्ति, आप अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। इस सारे संसार में एक तिनके के बराबर हमारा अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम अपने को भारी महत्वपूर्ण, अपने मान सम्मान को भारी प्रधानता देते हैं। इस वजह से जो जिनकी बेइज्जतियाँ बहुत होती हैं ना, बहुत अपमान होता है ना, उन्हीं का होता है जो ज़्यादा अपनी नज़रों में सम्मानित हैं। नहीं तो अपमान और मान क्या होता है? ये शरीर ही तो है। एक वर्षा की बूंद धरती पर आई, अन्न बन गई, माँ पिता के शरीर में जाकर रजवीर्य बन गई। वो दो बूंदों के युग्म जुड़े तो शरीर हो गया। इस शरीर के प्रति इतना अभिमान क्यों, जो मिट्टी में मिल जाएगा? मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही लय हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा देहाध्यास से मुक्त हो जाओ। हमने गुरुदेव से कहा कि देहात्म भाव त्यागूं, अध्यात्म प्रतिष्ठा में जागूं, जितात्म मैं निज ज्ञान की निष्ठा में। बस ये पुरुषार्थ है, देहाभिमान का त्याग, देहाध्यास छोड़ना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है।